हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है टाइम 6:49। हम उठे थे वैसे 5:30 बजे, बट लाइट चली गई थी अपेरेंटली हमारे यहाँ, तो हम शूट नहीं कर पाए थे। सो यहाँ अभी लाइट है, तो अभी उठते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दिन बड़े अच्छे से विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। फर्स्ट सेशन ऑफ द डे। अभी हमें जिम भागना है, 20 मिनट में हमारा जिम है। एंड गोल्ड को देख लेते हैं भैया। मैंने अवॉइड जोन में रखा हुआ था गोल्ड को यहाँ पे, क्योंकि देखो कल रात में सोया था, मार्केट वहीं थी, अभी भी वहीं है, तो मतलब मेरे लिए कोई बड़ा मोमेंटम आया नहीं है। देख रहे हो लड़के को कितना इंप्रूवमेंट है। ये मेरा अवॉइड जोन है, कंसोलिडेशन है, और 4 आवर की सप्लाई के पास हो रहा था। ऑब्वियसली जब पूरे एरिया को ब्रेक करेगा यहाँ तक रीटेस्ट पे, तभी बाइक बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठी। बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुबह एंड वी आर गोइंग बैक टू द जिम, समथिंग अराउंड टाइम। लेट्स गो, रेडी फॉर द डे गाइस। एंड नाउ विल ब्रेकफास्ट करूँगा मैं अपना टाइमली, देन विल गो बैक टू वर्क। वी नीड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन एंड पाइल अप टुडे, एज वेल एज जो जो काम होगा FTM के ऊपर, वो सारी चीज़ें अब आपको दिखाएंगे। ओके, कीप स्माइलिंग। आया था दोस्त के साथ, एंट्री मिस हो गई, फट गई मार्केट। स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था, सिर्फ लिमिट लगाया था देखते देखते। ये देखो इन्हें, ऑर्डर कैंसिल। तो भाई मैं गया था मंदिर, भगवान जी के मस्त दर्शन किए। शाम को अपन अपने घर, मंगलवार भी था, भगवान के हाथ का प्रसाद खाया और वापसी घर की ओर। तो अभी आज आपको FTM का ट्रेड ब्रेकडाउन और सारी चीज़ें मिलने वाली है। So keep smiling जी। एंड ऑफ द व्लॉग पे, एंड पहला हमारा बायस यूरो USD का था। ये यहाँ से पुल बैक देगा, बट प्राइस रेजोनेंट जैसी वॉल्यूम की कैंडल हो गई थी, मैंने अवॉइड किया था। शाम से मैं शूट नहीं किया था। कंसोलिडेशन सेम मोमेंटम ऑर्डर फ्लो को मिला, देखो टिशू 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 टिशू, ऊपर से भी पुल बैक का वेट कर रहे हैं अपन। ये कुछ ऐसा POV होता है जस्ट बिकॉज। क्यों ऐसा मेरा POV बना? क्योंकि सप्लाई बन गई थी यहाँ पे। ये इसे ब्रेकर ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे डिमांड बनी, डिमांड और वापस सप्लाई स्पेक बनी। अभी हो भी सकता है किसी ब्रेकर से, जब इसका लो का ब्रेकआउट है तो हैवी चलने है, बट स्टिल आई एम हैविंग दिस कैची एरिया। ठीक है, इंडेक्स मैंने लिक्विडिटी स्वीप करी, पुल बैक दिया, ऊपर गया, अभी रीटेस्ट पे फिर हूँ। क्लीन एनालिसिस नाश तो मैंने किया ही नहीं आज। मेरे को था नीचे वाला लो लेगा, बट लो लिया नहीं है। नाश वॉज चॉपी टुडे, फिर तक बड़ा मोमेंटम आया नहीं नाश में। यहाँ पे कैड का वीकली ओवरव्यू यही है। विल मेक फॉर समथिंग और डेली। डेली तो काफ़ी लो है। ऑयल का क्या हुआ भाई? ऑयल क्या किया? मैंने लिमिट डिलीट कर दी थी यार, शिट। ऑयल का प्रीव्यू भी बिल्कुल परफेक्ट था। 78 तक जाने का था। ऑयल इज रनिंग, इसको रिटर्न कर देते हैं। एनालिसिस कभी वो नहीं हो जाते ना डॉक्यूमेंटिंग है, क्योंकि लॉजिकल है। अभी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ FTM को मैंने कैसे पास किया कंसिस्टेंसी रूल में। ठीक है, मैंने क्या गलती और करी आज, वो भी बताऊँगा। एग्जाओ में तो भाई आज बहुत सीन हुआ। गोल्ड में तो भाई मेरी ट्रेड जितनी मिस हुई है ना। ये स्कैल्प मिला, वो भी रिस्की वाला मेरे को। ठीक है, मैं अवॉइड जोन में रखा था। डिस्कॉर्ड खोलता हूँ पहले तो। डेली बायस था, गोल्ड मूव्ड इन आवर डायरेक्शन, वी गॉट रफली 693। Our A buy zone was really rest. We must have good trades for our demand. I'm looking to market to break and retest flip zone. Tokyo, ठीक है, फ्लिपर जोन ये है। स्वीप प्लस साइड है, अवॉइड जोन है। यहाँ पे मैं ट्रेड सही में अवॉइड कर रहा था। टोक्यो गो फॉर पेरिस टू बुलिश, लंडन एक्सपेंशन वन साइड, एंड विल ओपन टू ट्रैप सेलर्स विद बाय फ्यूल ऑफ 80H. So I'm expecting indecision daily candle. And until and unless it is set by geopolitical events, overall 4 aspiration 1 aspiration, still I'm looking for scalps buy and long sells might be a trap from my POV. If case price fails, will avoid by this 400 का मोमेंटम नॉर्मली होना चाहिए दिन के अराउंड में, और POV अराउंड 950 पिप्स इन माई POV तक कर सकता है। जोन्स देख लेते हैं, क्लीन स्टेडी जोन्स। यहाँ से भैया सेलिंग बैठ रही थी बहुत ही अच्छी, मल्टीपल इक्वल हाइज थे लॉजिकली, चौपी सेल्स थे, तो हो भी सकता है प्राइस एक बड़ा इंगल्फ बनाता हो। लेकिन तो बुलिश इंगल्फिंग थी, और यहाँ पे और OP भी था, प्राइस रेस्पेक्ट किया, तो ये सेटअप हुआ पहले मिस। ठीक है, हिस्टोरिकल लेवल उठाया, बाइंग थी, ब्रेकर ब्लॉक से बाइंग ली, फिर फेल। उतना ऊँचा अच्छा मोमेंटम नहीं है, न्यूज़ में ही कवर हो गई थी हमारी ये ट्रेड। एक ही ट्रेड करी पूरे दिन में 1% बनाने के लिए। ठीक है, ओके। शिफ्टर ऊपर बना रखा था, शिफ्टर थोड़ा और नीचे करना था मुझे, यहाँ बनाना चाहिए था, माय बैड। सी प्लस साइड ने सही काम किया। ठीक है, यहाँ से ये बाइंग फिर मिस हो गई मेरी, और उससे पहले जो बाइंग मिस हुई थी 65 वाली, वो भी है।
मैं कंफ्यूज हो गया था, जो 65 के आसपास तो मैंने पहले लगाई थी उसका, फिर मेरा सेल भी होने के चांसेस जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लिक्विडेशन भी स्वीप कर दी गोल्ड ने, ठीक है। ए प्लस बाय तक नहीं पहुंच पाई हमारी। सी प्लस जैसा है, फ्लिपर ने एग्जैक्टली बढ़िया काम किया, फ्लिपर से मैं चाह ही रहा था। अभी देखो ओवरऑल चॉपी बाइंग सी है। ये तो पहले डिस्कॉर्ड में इसको अपडेट करूँगा कि भाई जोन्स का क्या रहा मेरा सिनेरियो। पूरे जोन्स को करूँगा डिलीट। ओके, गोल्ड का पीओवी डेली कैंडल ने कितना मूव दिया देखते हैं भाई थोड़ा सा एक बार आज। क्या आज चीता ही कह दे वन्ने ठीक है, यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब पे क्या चल रहा है भाई, सब्सक्राइबर तो एक कम हुआ हमारा भाई, 3212। एनालिटिक्स भी ओवरऑल ड्रॉडाउन नहीं है, पता नहीं कब आएगा वो, क्या होगा। गुड लक, थैंक यू। योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप कैसे रीड करते हो चार्ट को भाई, मतलब जस्ट लुकिंग एट चार्ट्स एंड हिस्टोरिकल डेटा, दैट्स इट। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। हैकर थैंक यू, कांग्रेट्स 100 के अकाउंट सुना भी नहीं यार, अभी तो फेज़ 1 ही हुआ है भाई, उसी की टिप्स देने वाला हूँ। फेज़ 1 शेयर प्रोवर्जन बिटवीन यूटीसी एंड जीएमटी। यूटीसी यानी कि आपका ये वाला टाइम फ्रेम होता है मेरा जो है, यूटीसी न्यूयॉर्क वगैरह का। जीएमटी तुम्हारा प्लस वाला टाइम होता है, दैट्स इट, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूटीसी प्रेफर करते हैं, तो मैंने भी वही देखी में किया। ग्राइंड टू बी ऑन टॉप, यस तुषार। हार्ट 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 हार्ट, थैंक्स मेरी जान। ओके, ना हम मुद्दे की बात पे आते हैं भाई, रिगार्डेड एफटीएम। ठीक है, ओवरऑल 17 दिन थे जिसमें से मेरे 12 ट्रेडिंग डेज हुए। 6 दिन तो निकाल ही लो, 12 ट्रेडिंग डेज बोलो सॉरी, 10 ट्रेडिंग डेज हुए, 6 निकाल लो, सैटरडे संडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो ये तो 6 दिन हो गए। 10 ट्रेडिंग डेज भी नहीं, मैं कहूँगा 9, रफली 9 दिन का पीएनएल है, क्योंकि 2 दिन तो मैंने अवॉइड ही किया, ट्रेड $0 था और 2 लूजिंग डेज थे, बाकी विनिंग डेज थे। ठीक है, ओके परफेक्ट। कंसिस्टेंसी रूल के अंदर जैसे अगर 50% कंसिस्टेंसी रूल है किसी चीज़ के अंदर, तो मतलब अगर तुमने एक दिन में $1000 का प्रॉफिट किया है, तो तुम्हारा जो बेस्ट डे है ये है। अब तुम्हें ओवरऑल जो भी प्रॉफिट करना है इससे लेस करना है कंसिस्टेंटली उतने दिन तक। जैसे मान लो तुमने यहाँ से गोल्ड में बाय करके $1000 बना लिया, अगली बार जब तुम्हें बाय या सेल करना होगा, तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 0.5 की परसेंटेज करनी है, तो 0.25 के 2 टुकड़े ऊपर नीचे करके बांट दो। इस तरीके से तुम कंसिस्टेंसी रूल को पास कर पाओगे। दूसरा, मैंने कौन सी ट्रेड्स ली जिनसे मैं इस अकाउंट को पास किया। मैंने मेजरली अपने एरियाज़ का रिस्पेक्ट किया, जो भी आप मेरे ब्लॉग्स पे देख रहे होगे सारी ट्रेड्स वही थी मेरी। फॉर एग्जांपल मेरा सेल है, तो ये लो हो गया, इस लो को टारगेट किया। मैंने सिर्फ 1:3 की ट्रेड्स मेजरली ली इस अकाउंट को पास करने के लिए। रिस्किंग एपेटाइट ऑलमोस्ट 0.25% में हर दिन रिस्क करता था 1% बनाने के लिए। ऑलमोस्ट 1:4, कभी कभी मैं 0.5 रिस्क करता था 1% बनाने के लिए। तो मैंने इस प्लान को फॉलो किया। जिस दिन मेरे पास ज़्यादा वॉल्यूम होती थी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 5% बन गया, तो मेरे पास रूम कितने का है, एक्स्ट्रा 5% का है, तो मैं 2% रिस्क कर दूँगा तो मेक एक्स्ट्रा 4%। ये भी किया, बट मैंने डिसिप्लिन से अगर बोलूँगा तो रोज़ 1% बनाया, किसी किसी दिन 1.5 से 2% बनाया। ऐसे ही मैंने किया एंड मैंने अकाउंट को फेज़ 1 पास कर लिया। अभी अगर मैं फेज़ 2 की बात करूँ, कंसिस्टेंसी अप्लाई हो गई है पूरी, ठीक है। ऑलमोस्ट आज मेरा 1.18% प्रॉफिट हो गया है। 1 ट्रेड, सिंगल ट्रेड थी इसमें, 5 घंटे हुए हमें चालू होते हुए। अभी हमारा टारगेट है कितना, ऑलमोस्ट $900 टू को, ठीक है। $295, ये ज़्यादा हो सकता था बट स्टिल लालच नहीं किया एंड वी डिड इट। एक ट्रेड पहले में से भी स्कैल्प ही मिला, उसमें भी मैंने 0.25 रिस्क किया, तब जाके मेरे को 1 पॉइंट कुछ का रिवॉर्ड एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये चीज़ है। सेकेंडली, मैं ना स्कैल्पिंग भी कर लेता हूँ बीच बीच में, तो स्कैल्प से अच्छा मॉडल मिल जाता है। स्कैल्पिंग के लिए जनरली मैं क्या रेफ़र करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपकी 1 घंटे की सप्लाई है, ठीक है। ये 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। जब 1 घंटे की सप्लाई से 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे 4 घंटे भी हो सकता है, ठीक है। प्राइस आता है, प्राइस जब यहाँ से पुल बैक देता है, यहाँ के नीचे की एक विक मार्क है, तो रीटेस्ट में यहाँ पे 30 मिनट का वो भी बनता है, उसका कंटिन्यूशन यहाँ पे 15 मिनट में बनता है। 30 मिनट 15 मिनट, तो ऊपर जब यहाँ पे एक 15 मिनट का सेल जोन होता है, तो मैं उस सेलिंग जोन से नीचे के 4 आवर को टारगेट करता हूँ जनरली स्कैल्प करने के लिए। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग यानी 150 से 200 पिप्स का मोमेंटम मिल जाता है और काम हो जाता है।
तो इस तरीके से आप भी ट्रेड कर सकते हो और आप अकाउंट को पास कर सकते हो। कई लोग हमने बना रखे हैं कल के जोन्स, एंड जिसके अंदर हमने देखा FVG 1 आवर पे टैप हुआ है ऑर्डर ब्लॉक पे। ओवरऑल जो ट्रेंड था हमारा मार्केट का व्हाइल लुकिंग एट इट, स्लोली चॉपी सेलिंग सी है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कल प्राइस क्या करे, इस एरिया की लिक्विडिटी उठाए बाय कॉल लाइक क्लोजिंग समथिंग एंड ऊपर का पुल बैक दे। इवन आई हैव समथिंग टू शो, मैंने कल डाउनलोड्स में रखा था, माय गॉड किधर है, दिस इज वन ऑफ माय POV कि ऐसा ऐसा जाएगा स्वीप प्लस से 360 से ऊपर उठेगा, बट उठा नहीं। तो दैट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। 360 तक तो पहुंच ही नहीं पाई थी मार्केट, एंड फंडामेंटल्स भी अभी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेट नहीं करते हैं कि कल क्या होने वाला है। सो आई एम लेकिन देख, मैंने आज डिसीजन कैंडल का POV सोचा था डेली को देख के, एंड डिसीजन कैंडल ही बनी। सो व्हाट आई एम लुकिंग इज कल मार्केट खुले, ओके, टोक्यो शुड गो बुलिश, लंदन लो उठाए एंड NY पूरा बुलिश चला जाए। सो व्हाट आई एम होपिंग कि ये FVG में टैप इन किया, इतना प्रेशर नहीं है, इसकी नीचे की लिक्विडिटी ले, यहाँ तो ज़्यादा हो गया, इसी की एरिया से उठे और सीधा बाउंस बैक करे और यहाँ कहीं क्लोज कर दे। दिस इज माई POV भाई पूरा गोल्ड का। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में पूरा एक्सपैंड होकर नीचे गिर जाएगा, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सेम गोज फॉर CAD एंड यूरो आई एम बेरिश फॉर द डे एंड नास। अरे यार इतना फ़ोन का हल्ला, एक सेकेंड रुको। हाँ, नास के लिए मैंने अभी कुछ नहीं रखा है। CAD में मैं बाइंग साइड हूँ, इस मीन्स अगर गोल्ड में भी सेलिंग, अगर ये वाला एरिया ब्रीच नहीं होता है तब तक ठीक है। सो डेली लिक्विडिटी पड़ी हुई है कहाँ पे हमारी, 4 घंटे की, ये वाली डोजी पे। तो यहाँ से सेलिंग ढूंढूंगा, कहाँ तक के लिए ढूंढूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, यहाँ वाले एरिया तक ढूंढूंगा, ठीक है। ऑयल में तो ट्रेड चल ही रही है भैया, बाइंग आनी चाहिए, हाँ मक्खन बाइंग, चला जाए यहाँ तक भाई साहब, फिर मज़ा आ जाए। तो ये है FTM का अपडेट आपके सामने, 1% बना रखा है, अभी और बनाने हैं इसमें। कंसिस्टेंसी रूल को देखेंगे कल हम आराम से उठ के, कम्युनिटी टैब में सबको भी रिप्लाई दूंगा। और बस आज के लिए तो इतना ही, एंड ट्रेड आइडियाज़ और सारी चीज़ें मैंने आपको दे ही दी हैं। सो भाई लोग चले अब हम भी निंद्रा की अवस्था लेने अपनी, एंड गोल्ड चाचा क्या करते, बिकॉज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो भी सकता है कि एक एक्सपेंशन ये भीषुम ये वाला ना, जब तक एरिया खटक रहा है मेरे को बस थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ भी चॉपीनेस है, बट यहाँ से अगर नहीं उठा कल तो मेरा विश्वास उठ जाएगा थोड़ा सा। देखते हैं जो भाई, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट मच, बट हाँ आई एम लुकिंग टोक्यो साइडवेज, लंदन ऊपर विक मार के नीचे सेलिंग, और NY भैया एकदम धमाकेदार बुलिश। तो देखते हैं हम कल। हो रहे रात के 11:15 एंड रफली हम थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, अब हमें चाहिए नींद, काफ़ी ज़्यादा थकान है। वी विल ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम, ट्राई टू वेक अप अर्ली। रफली थोड़ा देर रेस्ट करके 11:20 तक सो जाऊँगा। कल के प्लान्स देखते हैं, कल की ट्रेडिंग प्लान को देखते हैं, कल बैक टेस्टिंग करनी, कुछ रिपोर्ट्स बनानी, वो आपको एंड ऑफ द ब्लॉग में दिखाऊंगा। चैलेंज भी चेंज करना है, बिकॉज अनुराग भैया जो मेरे कोच, उन्होंने कहा भैया तुम ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हो, तुम्हें लगता है, तो डरते तो नहीं है, बट हाँ बिस्किट फिजिक नहीं मिल पाएगी जो चाहिए एथलेटिक वाली। तो लेट्स सी कि उस पर क्या होता है, एंड सम फ्लॉज एक्सेप्टिंग डे बाय डे अबाउट माई सेल्फ, स्लोली वर्किंग ऑन देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो चैनल स्टार्ट होगा तो 90 days would be a hell road for me personally to cut off a lot of things from my life, but it would be a good detox of whole life, not just from any substances, but mentally, physically, because then I have to treat my body like a temple. It was not in that way. तो हर एक एस्पेक्ट को देखना है, टच करना है हमें, एंड अगर वो चीज़ हो जाती है एवरीथिंग गोना चेंज अ लॉट। तो बस उन एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं, फिर मेक श्योर कि वो अपडेट होगा, वो पूरी जर्नी रॉ अनफिल्टर्ड होगी और पूरी हर एक चीज़ देखेगी उसके अंदर कि भाई मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं कैसी चीज़ें करता हूँ, मैं कैसे पैनिक करता हूँ। नथिंग वुड बी हिडन, वॉइस ओवर्स होंगे, शूट्स होंगे छोटे छोटे, एंड यू गाइस विल लुक इनटू इट। तो बस यही सारे अपडेट्स देने थे। लेट मी नो क्या थॉट्स है आपकी जर्नी को लेके। टाइम कीप स्माइलिंग, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई के, एंड भाई चल अब सोने, कल मिलेंगे। बाय, कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस व्लॉग।